हेलो गाइस, जिस वीडियो का कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, जी हाँ वो वीडियो आ चुकी है। अभी अभी ये 10 मिनट पहले पेपर वायरल हुआ है। सो संपूर्ण पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ में इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिए। इसके पहले मैंने 11th का यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर दिया था। एग्जैक्टली वही पेपर आया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अंग्रेजी की, अगर आपके कोई भैया वगैरह हो जो पढ़ते हो 11th में, तो उनका देख लेना, वही पेपर उनके लिए देखने के लिए मिला है। सो फाइनली एग्जैक्ट पेपर आपका भी यहाँ पे ये लग रहा है जैसे आपका यही पेपर आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जैसा वो आपका यहाँ पे कक्षा 11वीं यहाँ पे अंग्रेजी का हो रहा था। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं आपका सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा वायरल पेपर हो रहा है। सो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसका हमें सॉल्यूशन करना है। संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैंने इस प्रकार से बना लीजिए, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ बनाई हुई है। सो ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। सो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चंस दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका रहने, सबसे पहले देखिए 75 अंक आपका पेपर रहेगा, समय 3 घंटे का मिलेगा, कुल 23 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से ये दिशा निर्देश आपके रहने वाले हैं। सो अगर आपको सेट बी मिला है या फिर सेट ए मिला है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, सही विकल्प आपको चुन करके लिखने थे। पहला दिया गया है मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान है, तो किसका है, तो वो है सैलों का। फिर आपका देखिएगा पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे तीन चौथाई यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चीता किस रफ्तार से दौड़ सकता है, तो 112 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 1804 की नागरिकता जो है वो संहिता को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था नेपोलियन संहिता। फिर है आपका वंदे मातरम को किसने लिखा, तो देखिएगा बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे उन्होंने लिखा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका यहाँ पे वो शुरू हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे शुरू हुआ था आपका। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1914 में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान आप देखिएगा यहाँ पे का खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजन है, तो ये आपको कमेंट करना है। वस्तुओं, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट अभी एक्टिव हैं और कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। सो देखिए यहाँ पे खालिस्तान में मैं सिर्फ आपको तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय, और जो चौथा है उसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहु सांस्कृतिक। बाकी जो खालिस्तान बचे हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी, इनके आंसर क्या हो सकते हैं। इसके बाद देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा यहाँ पे पठारी भाग है, तो 27% हिस्सा है। इसके बाद है आपका देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है आपका देखिएगा भारत में किस नदी को शोक नदी कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी एक ऐसी है जिसको शोक नदी कहा जाता है। लॉर्ड बायरन कौन था, तो अंग्रेज कवि था, वो अंग्रेजों के समय का कवि था। इसके बाद है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1931 में चलाया। इसके बाद है आपका यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। फिर है आपकी सही जोड़ियां का आपको करना था मिलान। तो देखिए पहले का आप मिलान करेंगे व्यापार संघ से, दूसरे का आप मिलान करेंगे सहेलियों से, तीसरे का मिलान करेंगे आप ईसाई से, चौथे का मिलान करेंगे आप यहाँ पे 73%, और जो पांचवा रहेगा उसको प्राथमिक से, देखिए प्राथमिक, और ये जो छठवां रहेगा उसको आप मिलान करेंगे द्वितीय क्षेत्र से। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियों को आपको मिलान करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको इस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं डायरेक्टली आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ही दिखाने वाला हूँ। आपके सामने डाउनलोड करूंगा, आप खुद देखिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यासत्य। सो सत्यासत्य आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से सत्यासत्य आपके आने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान है, तो ये असत्य हो जाएगा। सारा जल यहाँ पे जलीय चक्र में गतिशील रहता है, तो ये सत्य हो जाएगा। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। और यहाँ पे महात्मा गांधी जनवरी 1500 यहाँ पे 1915 में लौटे थे, और वो इससे पहले इंग्लैंड गए थे, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका इतिहास। जी हाँ, इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। और ये बेल्जियम वाला आपका असत्य हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से सत्य असत्य आपको करने हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5 का उत्तर दिया गया अथवा का, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करना है। तो वीडियो अंत तक देखिए, बताने वाला हूँ कैसे मिलेगी। फिर आपका संसाधन से क्या आशा है, तो संसाधन से क्या आशा है जल्दी से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि का क्या आवश्यकता है, तो देखिए जल संसाधन में कृषि क्षेत्र के लिए क्यों आवश्यक है कृषि जन संरक्षण के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। बहिष्कार से क्या है ये आपको बताना है।
और अथवा में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी। तो ये बहिष्कार वाला आंसर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये बहिष्कार वाला आंसर लिखना होगा। फिर आपका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे संचीय सरकार किसे कहते हैं। तो देखिए संचीय सरकार का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको इस प्रकार से, संघीय सरकार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर देख लीजिए किसे कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को संघीय सरकार कहा जाता है। फिर है आपका आधिकारिक क्षेत्र क्या है। फिर है आपका देखिएगा यहाँ पे देखिए अश्व शक्ति से क्या है और शिशु दर क्या है। तो देखिए अश्व श्वेत शक्ति क्या है ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन को हम समझ लेते हैं क्या है, और अथवा में है आपका पारिस्थितिक तंत्र से क्या यहाँ पे आशय है। इसके पहले देखिए मैंने 11वां छोड़ दिया शायद, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, और यहाँ पे वस्तु विनिमय क्या है। तो 11वें का आंसर देख लीजिए, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं। फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पे 12वां, तो 12वां देखिए मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मृदा अपरदन से तात्पर्य हो जाएगा, जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और अगर PDF चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे उदाहरणवाद का आपको अर्थ बताना था। तो देखिए उदाहरणवाद का अर्थ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और गाइज आप मेरे साथ याद करते जाइए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जब पेपर में देंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद आ जाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए गृह युद्ध क्या है, गृह युद्ध किसे कहते हैं ये आपको बताना था। और ऊपर था आयात शुल्क से आपका क्या अभिप्राय है। तो आयात शुल्क वाला देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आयात शुल्क वाला आपको करना था। फिर आपका देखिएगा अमेरिका समाज की 2 सामाजिक विभाजन कौन कौन से हैं। तो देखिए ये 2 विभाजन है, श्वेत अमेरिकी समाज और यहाँ पे अश्वेत अमेरिकी समाज। इसके बाद आपका संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं संसाधन से क्या अभिप्राय है, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, संसाधन से क्या अभिप्राय है। फिर है आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17वां, जिसमें कि दिया गया है श्रम के प्रभाव का क्या अर्थ है, और अथवा में भारत में पैदा होने वाली महीन कपास से क्या आशय है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं श्रम से क्या आशय है। देखिए कुछ इस प्रकार से श्रम वाला आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर है आपका यहाँ पे जैव विविधता से क्या आशय है, यह मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए जैव विविधता का आपको आंसर दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से जैव विविधता वाला क्वेश्चन लिखना है। अथवा में दिया गया है कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में समझाइए। 19वां है राष्ट्रपति संघर्षों में महिलाओं की भूमिका बतानी थी आपको। और अथवा में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखना है, भावना तक लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका भावना की आगे का यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। फिर है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे है, व्याख्या करके बताना है। तो देखिए क्यों है जटिल ये आपको बताना था। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। फिर आपका भारत की नीति पर टिप्पणी आपको लिखनी थी। तो चलिए भारत की आर्थिक नीति पर टिप्पणी कुछ इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। ये भारत की आर्थिक नीति पर टिप्पणी दी गई है, इसको आपको लिख लेना। फिर आपका देखिएगा मुद्रा के प्रमुख कार्यों को आपको बताना था। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ मुद्रा के प्रमुख कार्य। सो देखिए विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, यहाँ पे देखिए संचय का आकार। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सारे पॉइंट आपको अच्छे से लिखने होंगे, तभी आपके यहाँ पे आप याद कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और अगर PDF चाहिए तो अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। फिर देखिए लास्ट है आपका वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी की संरक्षण के उपाय बताइए। और जलोढ़ मिट्टी एवं कठोर मिट्टी में अंतर। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी एवं कठोर मिट्टी में अंतर देख लीजिए। सो गाइस जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर इसकी PDF बता दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब टाइम कम बचा है तो इतने टाइम में हम तैयारी तो कर नहीं सकते हैं, और आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में भी समस्या आ रही थी। सो गाइस इसकी PDF को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। डायरेक्टली मैं अब डाउनलोड करके ही आपको दिखाऊंगा, जब क्लिक करूंगा तो वो PDF डाउनलोड हो जाएगी। देखिए स्टडी नोट्स पे गूगल पे लिखना है, पहला रिजल्ट मिलेगा, इस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम आएंगे ऊपर, देखिएगा हमें MP बोर्ड पे हमें कर देना है क्लिक। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए हम नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कक्षा 10वीं का हमें चाहिए सामाजिक का, कक्षा 10वीं सामाजिक पे हम करने वाले हैं क्लिक। कक्षा 10वीं सामाजिक पे क्लिक करने के बाद ये हम पूरा पेपर देख लेंगे। फिर नीचे आएंगे, देखिएगा यहाँ पे एक ऐड आ रही होगी, तो एक बार इस ऐड पे जरूर क्लिक करना, वरना आपकी PDF डाउनलोड नहीं होगी। किसी और सब्जेक्ट की हो जाती थी, आप सबकी ये बता रहे थे आप। तो देखिए आप ऐड पे क्लिक नहीं करते होंगे, एक बार ऐड पे क्लिक करना, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर आप डायरेक्टली आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखिए इस प्रकार से, और जैसे ही Gmail चूज करेंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो अभी मैंने बताया था, सभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 23 तक के सभी आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पेज को भी ज्वाइन कर लेना है।